नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जब आपको परीक्षा में दिखाई देगा तो उसमें कहेगा विलोपन विधि से सॉल्व करिए या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको 4 अंक में दिखाई देंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सॉल्व में लिख लेंगे जो हमें समीकरण दिया गया है। दोस्तों, जो प्रश्न दिया गया था उसको हम सॉल्व में लिख लिए हैं और उसका हम नाम दे देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण 1 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 समीकरण 2। दोस्तों, हम समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि 2 का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है और बराबर के दाएं साइड भी 2 है। तो दोस्तों, यहाँ से हम पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। चलिए दोस्तों, लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर। दोस्तों, जो मैंने कहा उसको मैं लिख लिया हूँ। यहाँ पर देखिए 2x में 2 से डिवाइड किया, फिर 2y में 2 से डिवाइड किया, फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस यहाँ से भी 2 कट जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ से 2 2 कट जाएंगे तो 1। दोस्तों, ये क्या है? दूसरा समीकरण ही है तो इसका नाम हम वही रहने देते हैं। अब दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो समीकरण 1 यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। ये कौन सा समीकरण है? 1। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है। तो दोस्तों, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर होने चाहिए या y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। चलिए दोस्तों, लिख लेते हैं। दोस्तों, हमने लिख लिया है समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। दोस्तों, समीकरण 2 यहाँ पर है। अब 3 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 3। इसको बना देंगे समीकरण 3। समीकरण 1 को भी यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। ये कौन सा समीकरण है? समीकरण 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को ध्यान से देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है। तो यहाँ पर जो सामने का चिन्ह है ये चिन्ह भी बराबर है। जब चिन्ह समान है तो हम लिख देंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। हमने लिख लिया समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। जब इसको हम घटाएंगे तो नीचे का जो चिन्ह रहेगा सब बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर 3x के सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, 10 के सामने प्लस है माइनस हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए प्लस 3x है और माइनस 3x है, ये कट जाएंगे। फिर यहाँ से जब -4y में से 3y घटाएंगे तो ये हो जाएगा -y बराबर -10 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइड समान चिन्ह है तो ये कट जाएंगे तो हो जाएगा y बराबर 7। परीक्षा में आपको ऐसे काट देना है। ये y बराबर 7 हो गया। अब दोस्तों, y का मान दोस्तों हमने लिख लिया है y का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों, समीकरण 2 जहाँ पर है वहीं में हम y का मान रख देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए x प्लस वाई बराबर 1, इसी में हम y के स्थान पर 7 रखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 1, y के स्थान पर हम 7 रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर 1। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 माइनस 7।
और x का मान -6। दोस्तों यहाँ पर जब -7 में से 1 घटाया तो हमें -6 मिला। ये x का मान है और y का मान हमने ऊपर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं x = -6, फिर दोस्तों y का मान 7 है। दोस्तों अंत में आपको लिखना है अतः x तथा y का मान -6 तथा 7 होगा। दोस्तों हमने अंत में लिख लिया है अतः x तथा y का मान -6 और 7 होगा। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।